बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर थर्ड चैप्टर जर्नल कर रहे हैं। हमने जर्नल का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया है। यहाँ देखो आई बटन आते रहेगा, वहाँ पे भी चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ से भी चेक कर ले। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको पेज नंबर 84 पे दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में। तो सम शुरू करने से पहले पहले हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लेते हैं फॉर्मेट। सोल्यूशन आपका रहेगा इन द बुक्स ऑफ, ओनर का नाम या दुकान का नाम या कंपनी का नाम। यहाँ पे डायरेक्ट गजानन लिखा है तो हम लिखेंगे गजानन, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। फिर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। और सम शुरू करने से पहले हमेशा आपको साल और महीना, ये कॉमन चीज है, हर एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2019 में, यानी अब घड़ी घड़ी हम मई और 19 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डेट डालते जाएंगे। अब चलते हैं एंट्री नंबर 1, जो कि है 3 मई को। 3 मई को क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर 90,000 एन अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, यानी आपने गुड्स खरीदा 90,000 का, और आप जो पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो सिंपल टर्म में परचेज आपका नॉमिनल है, यानी एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां आता है बच्चों? डेबिट में। और बैंक इज अ गिवर, तो गिवर का रूल होता है क्रेडिट। तो यहां एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट 90,000। नरेशन कंपलसरी है, बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय बैंक। तो ये आपकी एंट्री नंबर 1 हुई। अभी 7 मई को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट 30,000। अब यहां पे जो ट्रांजैक्शन है, पहली बात तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां पे उधार वर्ड आ गया है और नाम भी है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एक तो हो गया सेल्स अकाउंट और दूसरा हो गया सतीश अकाउंट। हम गुड्स बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, इनकम है हमारा, इनकम यानी क्रेडिट। और सतीश को हमने गुड्स बेचा, ही इज अ रिसीवर। रिसीवर कहां था बच्चों? डेबिट में। तो एंट्री क्या बनी? सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 30,000 एंड योर डेट इज 7th मई। तो यहां लिख लेते हैं 7th में सतीश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000 बीइंग सोल्ड गुड्स टू सतीश। तो इस तरह से एंट्री नंबर 7 मई की हो गई। अब चलते हैं एंट्री नंबर 9 मई के लिए। यहाँ पे बोलता है कि आप पोस्टेज यानी चिट्ठी वगैरह हम लोग बल्क में खरीदते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो हम बल्क में खरीदते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, चिट्ठी वगैरह आपको देना होता है किसी कंपनी को, तो ये भी हम बल्क में खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमने पोस्टेज खरीदा है 10,000 का और पेमेंट किया है 10,000। पेड बोल रहा है यानी कैश ट्रांजेक्शन है ये। तो एक अकाउंट पोस्टेज है और एक अकाउंट कैश है। पोस्टेज खरीद रहे हैं यानी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, तो ये एक्सपेंस हुआ। और कैश हमारा आउट हो रहा है, तो कैश जाएगा क्रेडिट में। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां लिख लेते हैं 9th मई में पोस्टेज अकाउंट डेबिट 10,000 डेबिट कॉलम में टू कैश अकाउंट 10,000 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिख लेते हैं बीइंग पेड फॉर पोस्टेज। एंट्री नंबर 9 हुई। अब चलते हैं 12th मई को। 12th मई में बोलता है कि वी आर पेइंग फॉर वेजेस। वेजेस यानी ये आपका लेबर को आप पेमेंट कर रहे हो, एक तरह की पगार है ये। 1 डे बेसिस होता है, ओनली फॉर 1 डे। सुबह काम पे आएगा वो, शाम तक काम करेगा और शाम को पेमेंट लेके चले जाएगा, उसे हम वेजेस बोलते हैं। तो वेजेस भी हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है ये। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और वेजेस पेड हो रहा है यानी कैश 15,000 हमारे पास से जा रहा है आउट। आउट बोले तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां लिख लेते हैं 12 तारीख, वेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 डेबिट कॉलम में टू कैश अकाउंट 15,000 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिख लेते हैं बीइंग पेड फॉर वेजेस। देखो वापस से बोला, पेज खत्म हुआ तो नेक्स्ट पेज में जाए। भाई मेरा पेज छोटा है, आपका नोटबुक बड़ा होगा तो और भी एंट्री आएंगी।
हाँ, जहां पे भी आपका पेज के एंड पे लास्ट एंट्री हो, फिर आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करें। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं एंट्री नंबर 15 के लिए। तो एंट्री नंबर 15 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। अब 15 मई को क्या हुआ? रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती। यहाँ पे पैसा आ रहा है चेक फॉर्म में, चेक बड़ा यानी बैंक। और आपको अगर चेक मिला तो आप क्या करोगे? चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, आपका ही बैंक अकाउंट है। तो यानी पैसा बैंक में जाने वाला है, बैंक हो गया रिसीवर। और ये चेक किसने दिया था? सती। सती हो गई गिवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट। कौन सी तारीख? 15 तारीख। यहां लिख लेते हैं 15 तारीख। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सती अकाउंट 30,000। बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम सती, नरेशन कंपलसरी लिखें। तो इस तरह से 15 एंट्री हो गई हमारी। अब चलते हैं 21 मई को। 21 मई को रिसीव डिविडेंड ₹5,000। यहाँ पे रिसीव्ड यानी कैश की बात कर रहा है, कैश मिल रहा है हमें 5,000 का, और वो भी डिविडेंड फॉर्म में। डिविडेंड नॉमिनल एंट्री है। अगर पैसा मिल रहा है तो डिविडेंड यहाँ पे मेरे लिए क्या बन गया? इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और कैश मेरे पास आ रहा है, इन बोले तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो यहां लिख लेते हैं 21 कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम में 5,000, और डिविडेंड आपका चले जाएगा क्रेडिट में टू डिविडेंड अकाउंट, क्रेडिट में 5,000। नरेशन बीइंग रिसीव डिविडेंड। अब चलते हैं एंट्री नंबर 25 को। 25 को क्या हुआ? परचेज लैपटॉप, एसेट से लैपटॉप 40,000 का खरीदा, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को चेक दे रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शन आपका चेक से हो रहा है। जब भी चेक वर्ड आए तो आपको क्या लिखना है? वहां पे बैंक लिखना है। तो लैपटॉप एसेट से मेरे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा जाने वाला है। ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां लिखते हैं 25 को लैपटॉप अकाउंट डेबिट 40,000 डेबिट कॉलम में टू बैंक अकाउंट 40,000 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन बीइंग परचेज लैपटॉप बाय चेक। ये 25th एंट्री हो गई। अब चलते हैं 28 मई को। डिपॉजिटेड कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे एक अकाउंट तो कैश है, और दूसरा अकाउंट क्या है हमारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैश रियल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल है। अच्छा, कैश हमारे पास से हमने जाके बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारे पास से कैश जा रहा है आउट, तो कैश हो गया क्रेडिट। और ये पैसा कहां पे आ रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है, तो ही इज अ रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनी 28 की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन लिखें बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो इस तरह से 28 की एंट्री हुई। अब चलते हैं 31st को, लास्ट एंट्री। ध्यान से सुनना इसको और समझना। परचेज गोज फॉर 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस यानी आप बैंक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करते हो किसी और पर्सन को उसके बैंक अकाउंट में, इसको आरटीजीएस भी बोलते हैं। और एक ट्रांजैक्शन होता है एनईएफटी, ये भी बैंक के थ्रू होता है। यानी आपने गुड्स खरीदा, परचेज किया, और जब पेमेंट की बारी आए तो आपने आरटीजीएस यानी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। बैंक अपना ही बैंक है, अपना ही अकाउंट है उस बैंक के अंदर, तो अपना ही पैसा पड़ा है, मगर आप पेमेंट कैश के बजाय उसको चेक दे रहे हो। आरटीजीएस मतलब एक तरह से आप चेक ही दे रहे हो उसको। तो पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहा है। तो एक हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया बैंक अकाउंट। तो परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल एंट्री है, इसलिए डेबिट में आएगा। तो 31st को लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक है, तो बैंक रिसीवर है, गिवर है, बैंक गिवर है, आपके बिहाफ पे वो पैसा देगा गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, आरटीजीएस नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। फिर आपको नरेशन लिखना है बीइंग परचेज गोज बाय आरटीजीएस। फिर इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? टोटल करना, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल यहाँ पे पेज के एंड पे करेंगे।
तो पहले टोटल लिख लें, फिर टोटल करेंगे यहाँ। तो हम अब डेबिट और क्रेडिट को टोटल कर लेते हैं। 90 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40। तो इस तरह से आपका डेबिट का टोटल आता है 2,70,000। और क्रेडिट में भी आपने सेम अमाउंट डाला है, यानी क्रेडिट का टोटल भी क्या होगा आपका 2,70,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। और हमने इसके पहले जो वीडियो बनाए क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन, उसको भी देखिए ध्यान से, तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।